ये है। तो महाराज जी स्वयं इतना ही आहार लेते थे और सेवा कितनी करते थे, आप विचार कीजिए, सब सोचने की बात है। गौ सेवा भी महाराज जी करते थे उस अवस्था में। सानी बनाने से लेके धार काढ़ने तक महाराज जी सेवा करते थे। 100 साल से ऊपर की आयु। पूजा में रोज जाते थे, पहले तो पूजा ही करते थे, बाद में पूजा में जाके नित्य तुलसी चढ़ाते थे। रसोई में जाकर के रसोई में 10-12 फुलका अपने हाथ से बनाते थे, जबकि उन्हें स्वयं तो पाना ही नहीं। और बहुत भावुक हो जाते थे। राम जी को भोग लगता, भाई हमारे हाथ से कुछ न कुछ सेवा होनी चाहिए। एक बार बुखार हो गया, दिन में साग भी नहीं लिया, हमने रात को दूध दिया महाराज जी को, तो बोले हमको उठा के बिठा दो, बिठा दिया। तो दोनों हाथ से दूध के गिलास को प्रणाम किया और लेट गए। बोले हम दूध नहीं लेंगे। क्यों? बोले हमने आज अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की, इसलिए हम दूध पीने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा विचार स्थान में रहने वाले साधु विद्यार्थी ब्राह्मण कर लें तो आश्रमों में गौ सेवा तनख्वाह देकर के गौ सेवक रखने पड़ेंगे। वो स्थान के मालिक थे, प्रधान पुरुष थे, फिर भी और 100 साल से ऊपर की आयु थी उनकी। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा कि आज हमने गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं हूं, दूध नहीं पिया। कहते महाराज जी रसोई आए तो रसोई तो हम लोग बना लेंगे, आप क्यों? कहते भाई ठाकुर जी का प्रसाद हम भी पाते ना, साग लेते हैं, तो रसोई में हमको भी जाना चाहिए। 200-250 मूर्ति की रसोई के लिए कभी भी हलवाई नहीं बुलाते। 200-250 मूर्ति के मालपुआ तो तई पे बैठ के स्वयं ही निकारते। ऐसा जीवन था। दूध के ऊपर बात चल पड़ी। अब ऐसे महापुरुष, अब ऐसे संत अति दुर्लभ हैं। हमने महाराज जी का अनुभव किया। बल्लभगढ़ वाले भगत जी को स्मरण में होगा शायद, हिताश्रम वाले महाराज जी की प्रेरणा से पूज्य श्री मामा जी महाराज का बाहर का पासपोर्ट बना, बाहर जाने का। ध्यान से सुने, शायद डेनमार्क जाना था। हिताश्रम वाले महाराज जी के भगत थे, सारा पासपोर्ट वगैरह उन्हीं ने बनवाया था। और मामा जी ने पहले बहुत मना किया, लेकिन विशेष हट के कारण मामा जी ने बहुत संकोच में स्वीकार कर लिया। सुदामा कुटी में रामानंद जयंती में आए थे, और जब आते थे तब खाक चौक आकर पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का दर्शन जरूर करते। साष्टांग प्रणाम किया और बड़े विनम्र भाव से कहा, सरकार एक बड़ा धर्म संकट है, एक महापुरुष आज्ञा दे रहे हैं विदेश जाने की, वहाँ कथा कीर्तन सत्संग के लिए जाना है, और पासपोर्ट बन गया है, वीजा मिल गया है, सब पूरी तैयारी हो गई है। क्या करना चाहिए? महाराज जी बोले चलो, बक बक करते हो, हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया है, क्यों जाएंगे बाहर, यहीं रहो। तो बोले सरकार, दास के पिताजी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, उन्होंने कुंडली में लिखा कि इनको विदेश जाना पड़ेगा। तो लगता है पिताजी का लिखा हुआ योग सिद्ध हो रहा है। इतना सुनते ही महाराज जी ने अपना दाहिना चरण आगे बढ़ाया। बोले विधाता का लेख मिट जाएगा, इस चरण से मत्था रगड़ ले।
मामा जी ने, सर्दी का समय था, टोपा उतारा, पगड़ी उतारी, ऐसे ऐसे माथा रगड़ा, कट गई कर्म की रेख, जाओ निश्चिंत हो जाओ, फाड़ के फेंक दो कागज। नहीं गए, नहीं गए। श्री मोहनदास जी चले गए, मामा जी नहीं गए। कट गई कर्म की रेख, जाओ, हो गया। ऐसे सिद्ध पुरुष, भगवत सेवा ये सर्वोपरि संपत्ति है साधक की। पर आज सब कुछ है, सेवा का भाव बहुत कम होता चला जा रहा है। चलो कोई बात नहीं महाराज जी, सेवा का भाव कम हो तो भजन भाव बड़ा है। भजन भाव तो और ही जैसी आराम। ईमानदारी से नित्य नियम नहीं कर रहे हैं लोग। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सीधे साकेत गोलोक वैकुंठ। भैया कैसे जाओगे? इसलिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जीवन को बहुत बढ़िया बनाना चाहिए। श्री नामदेव जी महाराज जब दूध का कटोरा लेकर भगवान के निकट पहुंचे तो बालक नामदेव जी के भाव पर रीझ गए श्री पंढरीनाथ भगवान। घर के ठाकुर जी रीझ गए। हम नामदेव जी के घर के ठाकुर जी का दर्शन करके आए। पंढरपुर में आज भी उनके घर में विराजमान है। भगवान के श्री विग्रह में ही भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया और भावुक भक्तों के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखो मृदुहास कोटि चांदनी को भास कियो। देखो मृदुहास कोटि चांदनी को भास कियो। भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। प्रहलाद श्री नामदेव जी को दूध का कटोरा हाथ में लेके लिए देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा गए। इस मुस्कुराहट का प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। लगता करोड़ों करोड़ों शारदीय पूर्ण चंद्र की चंद्रिका का प्रकाश हो गया। जैसे शारदीय पूर्ण चंद्र का दर्शन करके आह्लाद होता है, ऐसे ही करोड़ों गुना अनंत गुना आह्लाद प्रकट हो गया। लखी जीन लाल की लखी जीन लाल की मुस्कान। तिनहि बिसरी वेद विधि। तिनहि
असी ऐची के मुख म्यान हाय असी खेची के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान लखी जिन लाल की मुस्कान। श्री नारायण स्वामी जी का भाव है, नारायण बिन मोल बिकी में, नारायण बिन मोल बिकी में, या की नेक हसन में, या की नेक हसन में। ठाकुर जी की मुस्कान के इतने भाव हैं, रसिकों के इतने पद हैं कि कोई उसका पारावार नहीं है। आहा, श्री सियाजू कह रही है, श्री किशोरी जी कह रही है, श्री अग्र स्वामी जी का पद है। प्यारे मुख चंद बिलोकहु सजनी, 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 क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, नयन कमल दल अति छवि छवनी, नयन कमल दल अति छवि छवनी, प्यारे मुख चंद्र बिलोकहु सजनी, प्यारे मुख चंद्र बिलोकहु सजनी, नासामणि सुअधर पर राजत, नासामणि सुअधर पर राजत, मनहु कमल दल शुक्र उदवनी, मनहु कमल दल शुक्र उदवनी, कल कपोल पर अलके छूटे, कल कपोल पर अलके कूटे, चंद ऊपर मनु बसी बहु अरनी, चंद ऊपर मनु बसी बहु अरनी, प्यारे मुख चंद
विलोकहु सजनी। प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी। कटिक छिनी आछे बने काछे। कटिक छिनी काछे बने आछे। पग में नूपुर अति मनहर। पग में नूपुर अति मनहरनी। प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी। प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी। मुरनी दुरनी अरु हसनी नटनी में। मुरनी दुरनी अरु हसनी नटनी में। कोटिन काम करो निव छवनी। कोटिन काम करो निव छवनी। रूप उजागर अग्र स्वामी मेरे। 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 मम ही के हैं प्राण सुजीवनी। मम ही के हैं प्राण सुजीवनी। प्यारे मुख चंद्र विलोकहु सजनी। 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 इसलिए प्रियादास जी ने वर्णन किया है। देखो मृदुहास चंद कोटि चांदनी को भास। देखो मृदु को हास कोटि चांदनी को भास कियो। भाव को प्रकाश मति अति सरसाई। श्री ठाकुर जी ने नामदेव जी के भाव पर रीझ करके उनको अपनी मधुराति मधुर मंद मुस्कान तिरछी चितवन का दर्शन करा दिया। वे तो एकदम व्याकुल हो गए। कटोरा पधराया, तुलसी दल पधराई, गरुड़ घंटी बजाई, आचमन कराया, पर्दा लगाया और थोड़ी सांस रोककर आंख मूंद कर कहा, पी लो पी लो पी लो पी लो प्रभु, पी लो पी लो, बहुत सुंदर दूध है, पी लो प्रभु, पी लो पी लो पी लो।
और कोई मंत्र वंत्र तो जानते नहीं कि नाभ्या आसी दंतरिक्ष गुम करें। बस भोले भाले 5 वर्ष के बालक नामदेव जी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही पर्दा खोला तो रोने लग गए। प्रभु ये क्या बात है, आप नाराज हो क्या? आपने तो बिल्कुल भी नहीं पिया, ज्यों का त्यों दूध रखा हुआ है। प्रभु पी लीजिए, नहीं तो आप दुबले हो जाएंगे। फिर मेरे नाना जी आएंगे, आपको कमजोर देखेंगे तो हमसे पूछें, क्यों रे नामा, तेने ठाकुर जी ये दूध नहीं पिवायो? मैं झूठ बोलूं नहीं, और झूठ बोलूंगा तो झूठ छिपेगी नहीं, क्योंकि आप कमजोर हो जाओगे। इसलिए प्रभु दूध पी लो, नहीं पियोगे तो तुम नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिएंगे। इस प्रकार से नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते। भगवान ने दूध नहीं पिया, दूध को माता की नजर से बचा के गाय को ही पिला देते। 2 दिन बीत गए। बालक 5 वर्ष के बालक श्री नामदेव जी ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया, जल तक ग्रहण नहीं, जल भी नहीं पिया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि माता ने भला 5 वर्ष के बालक को माता को पूछना चाहिए ना कि तुमने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? अच्छे अच्छे निर्जल व्रत करते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। भैया इतनी आवाज कैसे हो रही है? मैया अपने मन में क्या सोचती, बहुत ध्यान से सुने। इसलिए मैया ने नहीं पूछा नामदेव जी की, मैया ने कि छोटा सा बालक ही तो है और 2 सेर दूध ओटा के 1 सेर बना दिया। और नाना जी तो रोज प्रसादी देते थे, इसने तो 1 बूंद भी प्रसादी नहीं दिया। इसका मतलब है ये सबरा दूध खुद ही पी जाता। तो भैया ऐसो मलाईदार अधोटा दूध पीवेगो तो भूख प्यास काहे को लगेगी। तो मैया इसी धोखे में कि नामदेव जी ने बढ़िया दूध पी लिया होगा, ऐसा होता। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, भगवत प्राप्त संत श्री हरिराम बाबा, जिनके पदों को महाराज जी ने उनके जीवन काल में ही करुण पुकार नाम से प्रकाशित कराया। बहुत अच्छे संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा, बहुत अच्छे महापुरुष थे। कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। ये करुण पुकार नाम की पुस्तक, पद तो उनके बहुत थे, पर जो महाराज जी को प्राप्त हो सके वो महाराज जी ने उनके जीवन काल में पदों को छपाया, उनकी आज्ञा लेकर। ये उनका छवि है, चित्र है, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र, हरे राम बाबा। तो श्री हरे राम बाबा, उनके बचपन की घटना है। उनके घर में एक पंडित जी कथा कहने आते थे। तो उन पंडित जी ने कथा में कहा कि जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। उनके घर में ठाकुर जी को रसोई का सब चीज का भोग नहीं लगता था, ऐसे खाली दूध का भोग, मिश्री का भोग लग जाता था घर के ठाकुर जी को। रसोई में उतनी पवित्रता नहीं थी कि घर में ठाकुर जी को भोग लग सके। थे तो ब्राह्मण परिवार ही, लेकिन भगवान के भोग के लिए रसोई में जैसी मर्यादा और पवित्रता चाहिए वैसी नहीं थी। तो घर में ठाकुर जी को भोग में केवल दूध का भोग और मिठाई वगैरह का भोग जाता था, मिश्री, फल, बाकी घर में रसोई का अन्न का भोग नहीं जाता था। बाबा बहुत भोले थे, चित्त पर प्रभाव हुआ
अरे बोले इतने दिनों से मैं पाप ही खा रहा था, इतना बड़ा हो गया और मैं अब तक बताओ बिना भोग लगा खा रहा था, अब नहीं खाऊंगा। खाना पीना बंद कर दिया। मैया ने बहुत कही, बोले नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं, खाऊंगा नहीं, कछु नहीं खाऊंगा। हो सकता नहीं खाएगा, कुछ खा लिया होगा। बड़े अमीर परिवार की बात है, बहुत अमीर परिवार में जन्म था बाबा का। रात में लगी बाबा को बड़ी जोर की भूख, घर के सबरे सोए गए, तो कड़ाही में दूध होटता रहता था, बढ़िया गाय का दूध। तो बाबा ने मोटी मोटी मलाई ऊपर से उतारी, थोड़ा बूरा मिलाया। भगवान कृष्ण की एक चित्र छवि रखते थे अपने कमरे में, अलमारी में, उसी को फूल तुलसी चढ़ाते थे। तो उन्हीं को बढ़िया कम से कम आधा सेर मलाई होगी, बढ़िया बूरा डाल के भोग लगा के पा लिया, आराम से सो गए। अब वो इतनी मलाई खाएगा तो भूख काहे को लगेगी। अब ऐसी नजर बचा के धीरे से मलाई उठा लेते और बस उसको रख लेते, भोग लगा के उसी को खा लेते। जठराग्नि अच्छी थी बाबा की बुढ़ापे तक, तो महाराज लगभग 1-1.5 सेर मलाई रोज खा लेते। बड़ा कठिन इतना पचाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खा लेते। और खाना पीना बंद कर दिया। भैया ने कहा खाने पीने के नाम पे तो बिल्कुल मने कर दे ये, और कमजोर भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या खाता है, खाता कुछ नहीं है। तो भैया ने सोची देखें तो सही। तो एक बार रात को देखा, रात को ही चोरी करते थे मलाई की, धीरे धीरे कंडा पे दूध ओंटते रहे। तो बाबा धीरे से उठे, अपना बर्तन लाए, ऊपर ऊपर की एक कटोरी थे मलाई मलाई छांट के दूध की ऊपर की मिश्री मिला के भोग लगाया, प्रेम से पाया। तो जब पा लिया तब मैया आई कमरे में, चोरी करके खावे। बोले भाई अब चोरी करके खाएं, भूखे थोड़ी मरूंगा, खाना तो कुछ है ही है। पंडित जी कह रहे थे कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। तो अब तक तो मैं जानता ही नहीं था, दुनिया भर का पाप खा गया, अब थोड़ी पाप खाऊंगा। मैया इनके भाव पर रीझ गई। बोले कल से रसोई में जो कुछ बनेगा सब ठाकुर जी को भोग लगेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो घर में भोग लगने लग गया। ऐसी उनके जीवन की घटना है। तो माता जो गोणीबाई थी, उन्होंने यही समझा कि प्रसाद तो किसी को देता नहीं है भोग लगा के, तो दूध आखिर 1-1.5 सेर दूध पीने पे काहे को भूख लगेगी, नहीं खाता है, कोई बात नहीं, बालक है, जब भूख लगेगी तो मांग के खा लेगा। भयो जू सवारो फिर वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाढ़ो जाए धरियो पियो भावई। पहले दिन नहीं पिया दूध, दूसरे दिन नहीं पिया, तीसरे दिन तो आप रो पड़े, बार बार पीवो कहूं अब तुम पीवो नाही, आवे भोर नाना करे छुरी दे दिखाओ। आज तीसरा दिन है, देखो आपने दूध नहीं पिया। और नाना जी 3 दिन की कह के गए हैं, चौथे दिन नाना जी आ जाएंगे और तुमको दुर्बल देखेंगे तो हमको पुजारी पद से हटा देंगे, फिर हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे बिना आपकी। दूध का चिन्ह ठाकुर जी के अधर के ऊपर बन गया, ऐसे मूछ जैसी बन जाती ना, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, ठाकुर जी के यहाँ दूध बन गया, यहाँ दूध बन गया। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब देखा नामदेव जी ने कि ये तो पूरे ही कटोरा खाली करने जा रहे हैं, तब नामदेव जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बस बस प्रभु, आप इतना मत पियो, हमको भी, हम पुजारी हैं, थोड़ी प्रसादी हमको भी छोड़ो। हाँ,
आप अकेले ही थोड़ी 3 दिन से भूखे प्यासे रहे, हम भी तो भूखे प्यासे हैं। आप सब दूध पी जाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए भी दीजिए। गहिलीनो कर निजने ऐसे करे ऐसो पीवो, गहिलीनो कर जिनी करे ऐसो पीवो, में तो पीवे को लगे ने को राखो सदा पावई, माँ पीवे को लगोई ने को राखो सदा पावही। सदा पावही। नाना जी भोग लगा के हमको रोज दूध देते थे, तब जब नाना जी पुजारी थे, अब मैं पुजारी बना और हमको ही दूध न मिले, महाराज पुजारी कोई दूध न मिले, ये तो ठीक नहीं है, थोड़ा दूध तो देना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी ने प्रेम से अपने हाथ से नामदेव जी को दूध पिलाया। नामदेव जी का जीवन धन्य हो गया। हम लोग तो रोज दूध भोग लगाते, कभी ठाकुर जी गिलास खाली नहीं करते हैं, क्योंकि केवल भोग लगाने की क्रिया मात्र करते, हमारे हृदय में भाव नहीं रहता। नामदेव जी के जैसा भाव हो तो जरूर ठाकुर जी दूध पिएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि जब दूध का भोग धराओ ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी से कहना चाहिए कि प्रभु नामदेव जी के जैसा प्रेम तो हमारे हृदय में नहीं है, भाव हमारे हृदय में नहीं है, पर ये नामदेव जी का दूध है, नामदेव जी के नाम से पी लीजिए। तो ठाकुर जी को नामदेव जी का स्मरण कराएंगे तो आपके दूध को भी पी लेंगे। कंदमूल फल का, बेरों का भोग लगाओ तो सबरी की याद दिलाओ, साग भाजी का भोग लगाओ तो बिदुर जी की याद दिलाओ, केले का भोग लगाओ तो बिदुरानी की याद दिलाओ, 56 भोग धराओ तो गिरिराज जी की याद दिलाओ। प्रेमी भक्तों की, मिथिला की ज्योनार की याद दिलाओ। मिथिलानियों जैसा प्रेम तो हमारे में नहीं है, पर ये मिथिला की ज्योनार है, ये गिरिराज जी की भोग सामग्री है, ये ब्रजवासियों के द्वारा दी गई भोग सामग्री है। ब्रजवासियों जैसा प्रेम हमारे में नहीं है, और आप ब्रजवासियों के नाम से इसको ग्रहण कर लें। विग्रह की सेवा में सिद्धि तत्काल होती है। विग्रह सेवा में सिद्धि तत्काल होती, बहुत जल्दी सिद्धि होती है श्री विग्रह की सेवा में। पर श्री विग्रह की सेवा में ये पाषाण की प्रतिमा है ऐसा भाव मन में रहता है, ये साक्षात भगवान है ऐसा भाव नहीं रहता। ऐसा भाव मन में रहेगा तो कोई न कोई अद्भुत लीला हो जाएगी। पूरा कला गांव में जो चतुर्भुज भगवान हैं, उनका विशेष पर्व में स्नान अभिषेक होता है। तुमने तो दर्शन किया ना, तुमने भी किया। स्वयं प्रकट चतुर्भुज भगवान है। इतने बड़े हैं, इतने चौड़े हैं, वजनदार हैं, एक व्यक्ति उठाकर उनको नहीं रख सकता। और गोसाई जी ऐसा होता है, आपके यहां भी होता होगा, कि पुजारी परिवार में सूतक आ गया तो आपके यहां कौन सेवा करता है? दूसरे गोसाई। वो एक ही परिवार के होने पर उनको सूतक नहीं लगता क्या है? सात पीढ़ी के बाद नहीं लगता, ठीक। कहीं कहीं मंदिरों में ऐसा भी होता है कि पुजारी अपनी बहन के लड़कों से पूजा करा देते हैं, भांजों से। क्यों? उनका गोत्र बदल गया ना,
तो उनका गोत्र पर मामा जी के भांजे हैं, इसलिए मातृकुल का तो है ही है वो, इसलिए मंदिर में प्रवेश करने का, जनेऊ पहना है तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। तो एक बालक को जो उस परिवार का भांजा ही लगता था, उस बालक को कहा, कोई सूतक वगैरह आ गया था, बोले पूजा करो तुम, ऐसे ऐसे पूजा करना और बहुत शालिग्राम जी की केवल सेवा कर लेना, आरती कर लेना, भोग लग जाएगा, अपरस की सेवा है वहां। तो बालक के मन में आया कि ठाकुर जी गर्मी का समय बिना नहाए रह जाएं, ठीक नहीं, तो सबसे पहले ठाकुर जी को क्यों न नहवाया जाए। तो ठाकुर जी से कहा, प्रभु आप कृपा करके स्नान के लिए आइए। जैसी प्रार्थना करके उठाया ठाकुर जी को, ठाकुर जी फूल जैसे हो गए। इतने विशाल ठाकुर जी हैं कि एक व्यक्ति, जवान आदमी भी उठा के नहीं रख सकता, और एक छोटे से बालक ने इतने बड़े ठाकुर जी को उठा के तांबे की परात में विराजमान कर दिया, बढ़िया से नहवाया, नहा के फिर ऊपर रख दिया, नीचे नया कपड़ा, ऊपर से नई पोशाक। तो सूतक निवृत्ति के बाद पूछा गया कि ये कैसे हो गया। ठाकुर जी को स्नान कराया, तो उठा के कैसे रखा, बोले वह सहज आ गए, सहज ऊपर चले गए। अब यह भाव होता कि ये पत्थर हैं, वजनदार हैं, तो बिल्कुल नहीं उठते, टच से मस नहीं होते, ये साक्षात भगवान हैं, ऐसा भाव बना तो ठाकुर जी ऊपर से नीचे भी आ गए, नीचे से ऊपर भी चले गए। ये घटना तो कोई बहुत पुरानी नहीं है। विग्रह में ये धातु का विग्रह नहीं है, पाषाण का विग्रह नहीं, ये साक्षात भगवान है, ये भाव हो। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, ध्यान से सुनो, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे अंकित जी, और गुरु जी वृद्ध थे, अपने हाथ से ही सेवा करते थे। तो उनके सेवा कुंज वाले घर में मंदिर था, उसमें मंदिर में ऊपर सिंहासन में शालिग्राम जी उठाए। अब वृद्ध शरीर था तो खड़े होकर ऐसे उतार रहे थे, और हाथ से शालिग्राम जी छूट के थाली में गिरे। तो गुरु जी को भय हुआ, ठाकुर जी को बड़ी चोट लग जाएगी। पाषाण सोचें तो चोट लगेगी, पाषाण में चोट क्या लगेगी, ठाकुर जी ये सोचे। तो गुरुजी कांप गए, अब इतने ठाकुर जी को कहीं चोट न लग जाए। तो ठाकुर जी बड़ी तेजी से आए और तुलसी पुष्प का स्पर्श किया उन्होंने, गिरे नहीं, खाली छुआ। फिर ठाकुर जी उठे और फिर से अपने सिंहासन में बैठ गए। संभव है कि ठाकुर जी नीचे आके फिर अपने आप उठ के ऊपर से बैठ जाएं? संभव है? संभव है। कब संभव है? तब संभव है जब शालिग्राम में शिला बुद्धि न हो। ये साक्षात भगवान है। गुरु जी की ये बुद्धि थी, इसलिए इनको कष्ट न हो जाए तो ठाकुर जी फिर से सिंहासन में बैठ गए। तो उनकी इस लीला को देखकर गुरु जी बहुत जोर से हंसे। माता जी ने पूछा कि अरे आप पूजा में हंस क्यों रहे हैं? बाद में बताया, हमको भी उन्होंने ये घटना सुनाई। इसलिए भगवत सेवा, पूज्य पंडित जी महाराज शालिग्राम जी को जब घी लगाते थे गिरिराज जी को, तो इतना वात्सल्य भाव कि क्या कहें। उनके वात्सल्य भाव के कारण पंडित जी को अनुभव होता था कि शालिग्राम जी गिरिराज जी पिलपिले हो गए, कोमल हो गए। चित्रकूट में एक भजन करने वाली सिद्ध माता जी थी, वो किसी के शालिग्राम जी को छू दें तो शालिग्राम जी एकदम गुलगुले वैसे हो जाते थे, पिलपिले से हो जाते थे। उनका इतना वात्सल्य भाव था, ठाकुर जी दबने लग जाते थे। वो घबरा जाते थे कि हमारी ठाकुर जी को क्या हो गया।
एक बाबा जी जमुना जी में गोता लगाए रहे और अपने लड्डू गोपाल जी को अपनी झोली से निकाल के बिछोना बिछा के और गोपाल जी पधरा दिए। जय जय थोड़ी धूप सेको, गोता लगा के जमुना जी में आओ तब आपकी सेवा करूंगा। अभी स्नान नहीं किया मैंने, ठीक से स्नान नहीं किया। बाबा जी तो स्नान ध्यान में लग गए। तब तक एक गोपी आई जल भरवे जमुना जी में, देख के रोवे लग गई। अरे राम राम, देखो लाला के हाथ पांव सबरे टेढ़े है। लड्डू गोपाल तो ऐसे होते ही, देखो हाथ मुड़ गए, कमर मुड़ गई, पांव टेढ़े है गए। अरे राम 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 राम, अरे निर्दयी बाबा जी तेने कहा कियो, या थैला में ठूस के गोपाल जी को हाथ पांव टेढ़े कर दिए। तो घड़ा तो धर दियो और गोपाल जी को बिछोना से उठा के लाला लाला हाथ पांव खींचवे लग गई। सूट वो कहने सूट वो, हाथ पांव सूटवे लगी। ठाकुर जी ने पाम सीधे कर दिया, हाथ सीधे कर दिए, सीधे ठाणे है गए। अब वो सीधो खड़ो करके चले गई ठाकुर जी को। अब बाबा जी बेचारे आए, स्नान ध्यान करके आए तो ठाकुर जी बदल गए। पहले लड्डू गोपाल जी सब सीधे खड़े हो गए। बाबा रोने लगे, हमारे ठाकुर जी ले गयो और दूसरे ठाकुर जी पधराए गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी आए, बोले न तो दूसरे आए और न दूसरे पधरे, तुम्हारे ही ठाकुर जी हैं। ये गोपी है जाने तुम्हारे हाथ पांव सूट के ठाकुर जी सीधो कर दियो। अरे महाराज कैसे हो गया? बोले तुम इनको धातु की प्रतिमा मानते हो, इन्होंने साक्षात बालकृष्ण माना। एक और हम उदाहरण आपको देते हैं। एक ब्राह्मण के मन में धन की कामना उत्पन्न हुई, बहुत गरीब ब्राह्मण था। तो धन की कामना से उस ब्राह्मण ने किसी संत के पास जाकर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ धन हो जाए। संत ने कह दिया माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी होए। गोपाल जी की सेवा करो। अब विचारो ब्राह्मण प्रेम से रोज पंचामृत बनाए के गोपाल जी स्नान करावे, खूब सुंदर से सेवा पूजा करे। ठाकुर जी रीझ गए उस ब्राह्मण के भाव पर, और इतने रीझ गए कि उस ब्राह्मण का रहा सहा धन भी चला गया। क्योंकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं यस्याह मनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, जिस पर मैं ज्यादा कृपा करता हूं धीरे से उसका सब धन छीन लेता हूं। तो ज्यादा वाली कृपा कर दी गोपाल जी ने। अब और उसकी हालत खराब हो गई। बोले हमारा काम धंधा तो और चौपट हो गया। अरे बोले जिन बाबा जी ने गोपाल जी की सेवा बताई वो बढ़िया बाबा जी नहीं, किसी दूसरे बाबा जी पे चलो। दूसरे बाबा जी थे वो देवी जी के भगत थे। देवी मैया खूब पैसा दे, हाँ, क्योंकि लिखा है भागवत जी में धन की कामना से दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। धन की संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है, खूब धन देती है। तो वो दुर्गा जी की उपासना करने लगे। उसने गोपाल जी थोड़ी धन देते हैं, धन तो दुर्गा जी देती है, धन देने वाला विभाग तो दुर्गा जी का है। अब वो दुर्गा जी की मूर्ति पधरा ली, उनको खूब पंचामृत से स्नान करावे, गुग्गुल की धूप दिखावे, नाचे देवी के सामने। और वो लड्डू गोपाल जी थे ना जो, उनको ऊपर ताक में धर दिया। न नहलाना, न धुलाना, न भोग लगाना, कुछ नहीं। धूल चढ़ रही गोपाल जी के ऊपर, देवी जी की पूजा करने लगे। एक दिन पूजा स्तुति करते करते, धूप आरती करते करते प्रेम में नाचने लग गया। और आरती करके धूप धर दी, और धूप आरती धर के
देवी जी की स्तुति करने, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो इत्यादि प्रकार से स्तुति करने लग गया। अब स्वाभाविक धुआं तो ऊपर की ओर उठता है, तो धुआं जो धूपदानी का उठ रहा था वो सीधे ताक में बैठे हुए गोपाल जी के पास जाने लगे। वहीं से खिड़की थी तो वहीं से धुआं बाहर निकलना था, तो गोपाल जी के पास धुआं जाने लग गया। ये नजर पड़ गई उस ब्राह्मण की। ब्राह्मण बड़ा नाराज हुआ, अरे वाह ये बढ़िया रे, धन देने में तो तुम्हारी नानी मर रही थी और हमारी देवी मैया को सबरो धुआं धूप सूंघे चले जा रहे हो, हैं? ऐसे नहीं सूंघने देंगे, मुफ्त में ही सूंघे चले जा रहे हो। तो वह ब्राह्मण ने कहा कि ओ गोसाई जी, रुई लेके गोपाल जी की नाक में ठूंस दी, बढ़िया ते पैक कर दी नाक। जैसी नाक में रुई ठूंसी, गोपाल जी बोल पड़े, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग, वरम ब्रूही। ब्राह्मण ने कहा जय जय, इतेक दिनान सेवन तक सेवा करी तब तो रीझे नहीं, आज नाक में रुई ठूंसने पर कैसे रीझ गए? बोले अब तक तब तक तुमने हमको पीतल की प्रतिमा माना, लेकिन आज तुम्हारे मन में आ गया कि मैं सूंघता हूं, बस इसी भाव पर मैंने रीझ कर प्रकट होकर के दर्शन दिया। भक्तों के साथ ठाकुर जी प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं, प्रत्यक्ष वार्तालाप करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। नामदेव जी ने कहा कि आप ऐसे ही हमारे हाथ से आओ, आप हमारे ऐसे ही हाथ से दूध पी लियो करो। ठाकुर जी बोले बिल्कुल ठीक है। आए बाम देव पाछे, पूछे नाम देव जूसो। आए वाम देव पाछे, पूछे वाम देव जूसो। आए बाम देव पाछे, पूछे नाम देव जूसो। आए वाम देव पाछे, पूछे नाम देव ही सो। दूध को प्रसंग अति, रंग भरी भाकिए। हाँ दूध को प्रसंग अति, रंग भरी भाकिए। नो सोना पिछानी, दिन दोय हानि भई तब। ओ सोना पिछानी, दिन दोए हानि भई सब। मानी डर प्राण तजो, चाहूं अभिलाषी। हाँ मानी डर प्राण तजो, चाहूं अभिलाषी। नाना जी आ गए, वामदेव जी आ गए, और वामदेव जी ने पूछा अपने दौहित्र, अपने नाती नामदेव जी से पूछा, नामदेव ठीक थे, सेवा पूजा करी कि नहीं? बोले हाँ नाना जी, खूब प्रेम से सेवा पूजा, सारी बात प्रेम से निश्चल भाव से नामदेव जी ने सारी बात बता दी कि 2 दिन तक तो ठाकुर जी से जान पहचान हमारी थी नहीं, इसलिए हमारे हाथ से दूध पीने में इन्होंने बहुत संकोच किया, पर तीसरे दिन तो गटाई गट दूध पीवे लग गए
और हम जिन्होंने नहीं पिया तो हमने भी कुछ खाया पिया नहीं। मैंने छुरी दिखाई, नहीं पियोगे तो मैं मर जाऊंगा, अपनो गलो काट लूंगा। ने हमारो हाथ पकड़ ली नो, छुरी हाथ ते फेंक दी नी और प्रेम ते दूध पी गए। मैंने हाथ पकड़ लियो, सबरो पी जाओगे, हमको नेक सो प्रसाद दो, हमको दियो। सुन करके वामदेव जी नाना जी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सेवा पूजा करते करते मेरी वृद्धावस्था आ गई, पर मैंने कभी ऐसी लीला का दर्शन नहीं किया। यह इतना छोटा बालक झूठ नहीं बोल सकता। एकदम निश्चल निष्कपट भाव से बालक बोल रहा है। तब नाना जी ने कहा, मेरे सामने दूध पिला सकते हो क्या? अरे बोले, तो अब तो खूब गहरी जान पहचान है गई, बहुत भारी प्रेम हो गया, अब तो बढ़िया जान पहचान हो गई है, अब तो जब कहो तब दूध पिवाए दें ठाकुर जी है। बोले अच्छा, अब ही पिवाओ। नामदेव जी ने बढ़िया फिर वही पद्धति से प्रेम से दूध उठाया और दूध रखा और फिर भोग लगाया। ठाकुर जी ने नहीं पिया। नामदेव जी प्रणय रोष में भर गए। बोले, नाना जी के सामने हमें झूठो सिद्ध करवो चाह रहे हो, हमें झूठो बनाए रहे हो कि हमने झूठ बोली? तो नामदेव जी को तो पुराना उपाय मालूम था कि छुरी दिखाने से पीते हैं, तो छुरी तुरंत ले आए। अब की बार ठाकुर जी ने फिर छुरी हाथ से छुड़ा कर फेंक दी और नाना जी के देखते देखते दूध पी लिया। आज वामदेव जी का हृदय भराया, आज मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी बेटी धन्य हो गई, तुम्हारे जैसा दौहित्र मेरे कुल में पैदा हुआ। अब तुम वस्तुतः सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी के पुजारी तुम ही हो गए, तुम ही पूजा करो। धर्यो पैना पियो अर्यो प्यायो सुख पायो नाना, या में ले दिखायो भक्त बस रस चाखिए। ये दिखा दिया कि भक्त रस बस चाखिए। भगवान अपने भक्त के अधीन हैं, यह श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक छोटी सी लीला जो भक्तमाल में नहीं लिखी हुई है, उस लीला को सुना करके हम आज की प्रवचन को संपन्न कर रहे हैं। एक बार ठाकुर श्री पंडरीनाथ जी के मन में आया कि नामदेव जी बहुत गरीब हैं, बहुत सामान्य घर में रहनी है, तो जैसे हमको पंढरपुर मंदिर में मंगला से लेके शयन तक बढ़िया भोग लगाया जाता है, हमारी आरती पूजा होती है, ऐसे ही मेरे जैसी ही आरती पूजा नामदेव जी की हो। और मुझे एक दिन का रेस्ट मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। और एक तो मेरा मनोरथ है कि नामदेव जी को वैसे ही लाड़ लड़ाया जाए, वो पूरा हो जाएगा। पंचामृत से स्नान कराया जाए, दूध दही से स्नान कराया जाए, भोग धराया जाए, खूब भक्त कीर्तन करें, नाचें गावें, उत्सव मनावें। और दूसरा मनोरथ ये है कि नामदेव जी की मैया रोज मनोरथ करती है कि कभी पंडरीनाथ जी मेरे घर में आवें तो उनको बढ़िया पूरन पूली खिलाएंगे, खूब घी भर भर कर घी में डुबा डुबा के पूरन पूली खिलाएंगे। पूरन पूड़ी महाराष्ट्र का एक व्यंजन है। तो नामदेव जी से ठाकुर जी ने कहा, पंडरीनाथ जी ने, कि नामदेव जी तुम्हारी मैया पूरन पूली बहुत अच्छी बनावे, ओ वाह को बहुत दिनान को मनोरथ है कि मोए वो घर में न्योतो करके जिमावे। और बड़ी समस्या है, पुजारी हमें छोड़े ही ना आए। संध्या को तो आरती के बाद बंद कर दें, तारों लगाए दें, मैं बेचारों कहाँ जाऊंगा, तारों लग गए हो तो। और सवेरे सवेरे तारी खोलें, फिर मंगला से लेके शयन तक लगे ही रहें पीछे, चैन ना लेन दें।
तो हमें न विश्राम मिल जाएगा, तो प्रभु मंदिर खाली हो जाएगा। बोले मंदिर खाली नहीं होगा। तुम कल शाम को रात अपनी मैया को कह देना कि हम तुम्हारे घर में अतिथि बने, किसी से बोले नहीं, वहीं बढ़िया प्रेम से पूरन पूली खाएंगे, दूध पिएंगे, वहीं सो जाएंगे। एक दिन के लिए तुम हमको छुट्टी दे दो, एक दिन के लिए तुम ही पंडरीनाथ बन जाओ। अरे बोले हम कैसे बनेंगे, हमें मार पिटाई करेंगे तुम्हारे पुजारी। वहां बोले नहीं, कोई नहीं करेगा, हम ऐसी लीला करेंगे कि तुम कल संजाकू शयन आरती के समय आइयो और मेरे गर्भगृह में आकर प्रवेश कर जाना। कोई देख नहीं पाएगा तुमको कि किसने प्रवेश किया, और जब मंदिर बंद होगा तो मैं आराम से चुपके से निकल जाऊंगा और तुम हमारी जगह पे खड़े हो जाना। रात को तो प्रेम से तान दुपट्टा सोना, कोई बात नहीं है। सवेरे जैसी घंटा बजे ऐसे ठाड़े हो जाना। बोले महाराज आपको स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप। बोले बिल्कुल नहीं, पुजारियों को यही अनुभव होगा कि मैं ही खड़ा हूं। फिर वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के कपड़ा उतारेंगे, तो तुम ये मत कहे नंगो काय कू कर रहे हो, ऐसे मत बोलना। हाँ नहीं, सबरो भेद खुल जाएगा। हाँ सबरे कपड़ा उतार दें तो उतार दें, तुम कछु बोलियो मत। और फिर तुम्हारे ऊपर दूध की धार चढ़ावें, फिर दही, फिर सब बढ़िया। तो ऐसो मत करियो क्योंकि जीव न कर, ऐसे ऐसे मत करियो, नहीं सबरो भेद खुल जाएगा, फिर मार पड़ेगी तुम्हें। और वहां के बाद जब स्नान, हाँ वहां हमने दर्शन किया, अभिषेक किया है ठाकुर जी का दर्शन। तो वहां अभिषेक के समय ठाकुर जी के मुख पर सदलोनी माखन ऐसे रख दिया जाता, माखन का गोला चिपका दिया जाता ठाकुर जी के मुख से, पूरे मुख में, फिर अभिषेक होता रहता। तो बोले वो बहुत बढ़िया माखन लावे, सदलोनी माखन, कहीं तुम्हारे मोहड़े में पानी आ जाए और नेक होठ खोल के ऐसे मत कर लेना, मक्खन मत खा लेना, नहीं भेद खुल जाएगा। क्यों? वो तो मुझे पाषाण प्रतिमा ही समझते हैं कि मैं खाता पीता नहीं हूं, इसलिए तुमको भी पत्थर का बनके से रहना, नकल वैसी करनी पड़ेगी। और फिर जब रात्रि में दिन भर खड़े रहे ना, कोई बात नहीं है, और खूब आरती पूजा भक्तों का दर्शन तांता लगा रहेगा। और जब फिर संध्या को हम दिन भर विश्राम करके आवेंगे, भीड़ भाड़ में दर्शन करने आएंगे, हम गर्भगृह में घुस जाएंगे और हम अपनी जगह पे ठाड़े हो जाएंगे, तुम निकल के अपने घर चले जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन के लिए पंढरीनाथ भगवान ने अपना स्वरूप नामदेव जी को प्रदान किया, और मंगला से लेके सैन तक नामदेव जी की पूरी श्याम सेवा हुई। ये भक्त और भगवान के अभेद की लीला है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। यहाँ भक्त साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का विराम, आगे की चर्चा कल करेंगे। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे